हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे डिलीजेंट क्लासेस पर। जय हिंद दोस्तों। आज हम साइंस का यानी क्लास 10th का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है वो साइंस का डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ इसके लिए क्लास 10 के लिए। उसके आगे नेक्स्ट वीडियो है पार्ट 3 है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वन संपदा का एक उदाहरण है। इनमें कौन सा वन संपदा यानी कि वन से यानी जो जंगल से रिलेशन रखता है, जंगल से जो संबंध रखता है, कौन है? ये देखो, मिट्टी नहीं। जिसमें वन में तुम्हारा वन मिस हो गया जंगल। वन मिस क्या हो गया दोस्तों? वन मिस हो गया जंगल। जो जंगल में सबसे ज्यादा क्या था? लकड़ी। यानी कि वन संपदा, वन जो वन संपदा का एक उदाहरण कौन है? लकड़ी। वन संपदा का एक उदाहरण कौन है? लकड़ी। दूसरा है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? जो कि बहुत वीवीआई दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो बहुत वीवीआई तुम्हारे एग्जाम में हो सकता है देखने को मिल जाए। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? पहला उत्तल, अवतल और ए और बी बाइफोकल। बाइफोकल तो होगा नहीं, क्योंकि बाइफोकल जरा दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है। और तो ए भी तो हो नहीं सकता है, कहीं कि दो का नहीं। या तो उत्तल हो या तो अवतल। देखो दोस्तों, उत्तल और अभिसारी में क्या हो गया कि बहुत सा किरण को लाकर एक जगह समेट कर रख देता है, यानी कि जो फोकस पर लाके रख देता है। यानी कि इसका एक ही काम होता है उत्तल लेंस में। तुम्हारा कौन काम उत्तल लेंस करता है? उत्तल लेंस एक ऐसा ऐसा लेंस होता है कि जो भी मुख अक्ष के समांतर किरण आने वाला होता है उसे एक बिंदु पर लाके समेट के रख देता है। उसी का नाम तुम्हारा क्या है? अपसारी। इसमें तुम पूछ सकता है अपसारी क्या होता है? अपसारी मतलब एक बिंदु से निकल के सभी जगह क्या हो जाए? फैल जाए। सभी जगह क्या हो जाए? फैल जाए। उसे क्या बोलते हैं? अपसारी। अभी तुम्हारा अभिसारी पूछ दिया तो कौन होगा? उत्तल लेंस। और अपसारी पूछेगा तो कौन होगा? तुम्हारा अवतल लेंस होगा। जूल बटे कुलाम। जूल बटे कुलाम किसके बराबर होता है दोस्तों? जूल बटे कुलाम किसके बराबर होता है? इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि एक जो तुम्हारा विभव होता है, यानी कि वोल्ट, विभव की परिभाषा होता है, विभवांतर जिसे बोलते हैं, कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, यानी जितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को क्या बोलते हैं हम? विभव। यानी कि विभव बराबर सूत्र क्या तुम्हारा पास? डब्ल्यू बटे क्यू। विभव क्या क्या? डब्ल्यू बटे क्यू। डब्ल्यू एक वर्क है, तो वर्क का ऐसा मात्रक क्या आता है? एनर्जी, यानी कि जूल। तो तुम्हारा ये जूल बटे कुलाम पूछ दिया तो जूल बटे कुलाम यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि जूल बटे कुलाम। जूल बटे कुलाम तुम्हारा किसका ऐसा मात्रक है? वोल्ट का। यानी कि विभवांतर का पूछ सकता है, विभवांतर का जूल बटे कुलाम होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए किसके उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब आजकल जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन किसके लिए, किससे बढ़ता है बताओ? पोल्यूशन, धुआं, ये सब, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज्यादा मात्रा रहता है, इसी कारण से पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो पोल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवारी कौन है तुम्हारा? ग्लोबल वार्मिंग। CO2 कौन दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग मतलब हो गया तुम्हारा जो वायुमंडल यानी सिस्टम, जो विश्व में जो तुम्हारा वार्मिंग चल रहा है, जी विश्व जो जूझ रहा है किससे? क्या बोलते हैं कि विश्व तुम्हारा जो जूझ रहा है वो तुम्हारा है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण विश्व मेरा जूझ रहा है, तो उसी मतलब जो सफरिंग कर रहा है, पीड़ित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। आज ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम लोग को हो सकता है कि हिंदी में भी आ सकता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ये तुम्हारा कौन हो गया? CO2। यानी ग्लोबल वार्मिंग की जो गैस निकलता है, जो गैस उत्तरदायी होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, यानी CO2। विभक्त वलय का प्रयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय। विभक्त वलय का जो उपयोग किया जाता है तुम्हारा विद्युत मोटर। जब विद्युत मोटर में तुम पढ़े हुए, जब विद्युत मोटर तुमने देखा होगा चाहे बनाया होगा, तो उसमें देखा दो गो तुम्हारा नल चुंबक लगा रहता है। नल चुंबक जो एन के टाइप की तरह दो गो रहता है, इस तरह से डायग्राम रहता है उसका, इस तरह से रहता होगा। यहाँ से आई बीच में इस तरह से कुछ डाल दिया जाता है, इस तरह से, और इसके इस तरह से मतलब जोड़ दिया जाता है। इसमें दो गो उत्तल लेंस की तरह इस तरह से लगा रहता है। इसमें पूछ रहा है कि विभक्त वलय का प्रयोग किस मोटर में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में। किस उपकरण में? विद्युत मोटर में। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज सबसे पहले फ्राइडे ने बताया था। सबसे पहले फ्राइडे ने बताया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में। कौन? फ्राइडे। डायनेमो में कौन सी धारा उत्पन्न किया जाता है? डायनेमो। डायनेमो में कौन सी धारा उत्पन्न किया जाता है? तो दोस्तों डायनेमो में तुम्हारा दोनों होता है, AC भी हो सकता है और DC। जनरेटर का एक थोड़ा सा बड़ा ही भाग होता है डायनेमो। डायनेमो जनरेटर का एक बड़ा सा भाग होता है। मान लेते हैं जनरेटर छोटा सा, बड़े बड़े फंक्शन में जो देखोगे जनरेटर जो आता है शादी ब्याह में, जो जो ज्यादा उसमें वोल्टेज का उपयोग कर सकते हैं, ज्यादा वोल्टेज भी बना सकते हैं। डायनेमो में तुम्हारा दोनों धारा उत्पन्न किया जाता है।
डिश धारा यानी अल्टरनेट करंट भी उपयोग कर सकते हैं, और डायरेक्ट करंट भी प्रयोग उत्पन्न कर सकते हैं। किससे? डायनमो से। तो इसमें दोनों होगा दोस्तों, कौन? ए और बी। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? यानी जो पुतली तुम्हारा है, जो बाहर से भाग दिख रहा है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली को साइज को नियंत्रित कौन करता है? 5 द्रव, ये नहीं तो द्रव होता है, आंख के अंदर भरा रहता है, आंख के अंदर द्रव रहता है, उससे 5 द्रव करते हैं। परितारिका यानी इसे बोलते हैं आइरिस। आइरिस तुम्हारा ऊपर सबसे ऊपरी जो भाग रहता है, श्वेत पटल दिख रहा है हम लोग का, जो आंख के ऊपरी भाग रहता है उसे बोलते हैं आइरिस यानी परितारिका। ये भी नहीं होगा, ये नियंत्रित नहीं। लेंस, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस तो तुम्हारा मानव का जो नेत्र लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, इसमें क्या है? तो कुछ नहीं। रेटिना नहीं, रेटिना पर तो मानव का प्रतिबिंब बनता है। जो रेटिना तुम लोग को हम देखते हैं, तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव के रेटिना पर, जिससे बोलते हैं हिंदी में दृष्टि पटल। रेटिना आप इसका इंग्लिश होता है, रेटिना हिंदी होता है दृष्टि पटल। तुम लोग को पूछ भी दे सकता है कि दृष्टि पटल क्या होता है, तो दृष्टि पटल को ही बोलते हैं रेटिना। दृष्टि पटल, दृष्टि पटल है तुम्हारा दोस्तों, इसका नाम होता है, इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना। तो ये भी नहीं होगा, सॉरी, इसका आंसर इसमें गलत दिया। जो पुतली, जो तुम्हारा पुतली है, जो लेंस है, उसको जो नियंत्रित करता है यानी को रोकने का काम करता है, तुम्हारा सिलेरी मांसपेशियों, जो तुम्हारा हम लोग के पीछे पीछे आगे जहाँ पर कीच उछ लिखा जाता था ना बीच में, जो तुम्हारा वही तुम्हारा सिलेरी मांसपेशियों जो बगल बगल में रहता है, जो लेंस को थमे रखता है। ये तुम्हारा ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, गलत है। सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक दिया जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक क्या होगा? सेल का विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होगा? तो सेल विद्युत वाहक बल यानी कि जो कि विद्युत को यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो वाहक कर सके, जो ढोने का काम करे। तो अभी तुमको बताए थे एकांक समय में जितना इलेक्ट्रॉन को ले जा सकता है, एकांक इलेक्ट्रॉन को जितना ले जाने में खर्चा होता है उसे क्या बोलते हैं? विभव। तो यहाँ पर भी इसका एसआई मात्रक होगा विभव। विभव के एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो इसका भी एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट। प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? प्रिज्म तुम्हारा 5 सतहों से घिरा रहता है दोस्तों। कितने सतहों से? 5 सतहों से। प्रिज्म इस तरह से बना होगा, देखोगे तो प्रिज्म इस तरह से बना रहता है, 5 सतहों से घिरा रहता है प्रिज्म। आ जाओ, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है? जल। जल में तो अपना प्रतिबिंब देख सकते हो। कांच, शीशा में भी अपना प्रतिबिंब देख सकते हो। प्लास्टिक, प्लास्टिक में भी होता है, उसमें प्रतिबिंब बनता है थोड़ा थोड़ा, मगर मिट्टी में हम अपना प्रतिबिंब नहीं दे सकते। ये तुम्हारा आंसर कौन हो गया? ए 7 गलत है। जल में प्रतिबिंब देख सकते हैं तो बन सकता है लेंस, और कांच में भी देख सकते हैं, वो भी बन सकता है, और प्लास्टिक में भी देख सकते हैं मैं अपना चेहरा को, तो भी बन सकता है। मगर ये तुम्हारा मिट्टी, मिट्टी में चेहरा नहीं बनता है। अति भरमन, अति भरमन मिस हो गया दोस्तों, शॉर्ट सर्किट। अति भरमन मिस हो गया शॉर्ट सर्किट, यानी कि जो बोलते हैं ना शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि मेरा बोर्ड खराब हो गया, फ्यूज उड़ गया, इस तरह से। तो शॉर्ट सर्किट के समय यानी अति भरमन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या हो सकता है? बताओ, बता सकते हो तुम क्या हो सकता है उसमें? जब शॉर्ट सर्किट होता है यानी शॉर्ट में सर्किट लग जाता है, तो उस समय धारा का मान कितना होता है? कम होता होगा? कभी नहीं। कम रहेगा तो फिर तो शॉर्ट होवे नहीं करेगा, क्या हो जाएगा? अधिक। वहां पर धारा का मान कितना हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। बिजली घंटी, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? जो बिजली घंटी, बिजली घंटी देखो, जो बेल लगाते हैं घर में, यानी बाहर दौड़ के आगे लगा देते हैं, यहाँ पे टिपते हैं और घर में सुनाई देता है। तो किस किस प्रभाव पर काम करता है? किस किस लॉ पर, किस वर्क पर, किस फंक्शन पर काम करता है? और उसमें ये नहीं, क्या बिजली घंटी बजाते थे क्या उसमें उष्मा निकालता है? नहीं, गलत। रासायनिक, क्या उसमें कोई अभिक्रिया हो जाता है? प्लस माइनस, मेरा वाला माइनस लेके उसमें प्लस कर दिया, ऐसा नहीं। कौन होगा दोस्तों? चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव होगा, फ्लेइंग के दाहिने हाथ की श्रेणी में पड़ा हुआ, तो इसमें कौन होगा? चुंबकीय प्रभाव। सोलर सेल यानी कि जो बोलते हैं सौर सेल, यानी कि जो बोलते हैं सोलर सेल लिखा चुके हैं पहले ही। यानी सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? किस तार का प्रयोग किया जाता है? सौर सेल में प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक का कोई तार होता है? बताओ तो। प्लास्टिक का कवर भी हो सकता है, तार नहीं। यूरेनियम, यूरेनियम सबसे बड़ा धातु होता है, सबसे भारी धातु होता है यूरेनियम, और इसे बम ज्यादा बनाने में किया जाता है। प्लेटिनम के तार होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं। कौन होगा दोस्तों? सिलिकॉन। सिलिकॉन ऐसा तार है जिसका प्रयोग हम सोलर कुकर में कर सकते हैं, सोलर सेल में भी कर सकते हैं, सोलर कुकर में। CuO+H2O, Cu+H2O, बताओ ये कौन सा अभिक्रिया है?
CuO प्लस H2O, Cu प्लस H2O। तो क्या बनाया देखो दोस्तों, यहाँ पर से H2O, यहाँ पर CO2 था, CO था, यहाँ पर तुम्हारा क्या H2O। ये अभी क्रिया करके अलग कर दिया। इसका देखो यहाँ से O पद क्या हो गया, हट गया, यहाँ से O आके क्या हो गया, जुट गया। तो इसमें बोलते हैं विस्थापन। क्या कर रहे हैं, एक पद को विस्थापित कर रहा है ना, तो एकल विस्थापन हो जाएगा। एकल विस्थापन अभी क्रिया हुआ, एकल विस्थापन क्रिया। धातु का ऑक्साइड होते हैं प्राय, धातु का ऑक्साइड प्राय कैसा होता है, अम्लीय होता है ना, गलत। धातु का ऑक्साइड प्राय अम्लीय नहीं, धातु का ऑक्साइड प्राय अम्लीय होता है, मैं कि गलत बोला। धातु का ऑक्साइड प्राय क्षारीय होता है, कैसा होता है दोस्तों, क्षारीय, जिसे बोलते हैं हम क्षारक बोल सकते हैं। लवण नहीं, लवण कभी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आगे दोस्तों, सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु कौन है इसमें, सबसे भारी धातु कौन है जिसे बम बनाने में प्रयोग किया जाता है, परमाणु बम, अणु बम। लिथियम नहीं, लिथियम तो सबसे क्रियाशील धातु होता है, सबसे क्रियाशील धातु मतलब क्रियाशील धातु माना जाता है। सीजियम भी नहीं होगा, ना ही लोहा, लोहा नहीं, कौन है, यूरेनियम। यूरेनियम एक ऐसा धातु है जो कि बहुत भारी धातु माना जाता है। जब ये टूटेगा तो 3 अल्फा यानी 3 अल्फा इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा, अल्फा 3 अल्फा को क्या बोलते हैं, सॉरी, 3 अल्फा को बाहर करेगा। और यूरेनियम के पूछ सकता है दोस्तों, यूरेनियम के संकेत कितना होता है, यूरेनियम के संकेत कितना होता है। तो यूरेनियम का जो यूरेनियम का परमाणु संख्या जो होता है तुम्हारा 92 होता है, परमाणु संख्या 92 होता है, और परमाणु भार 235 होता है, परमाणु भार 235। भी पूछ सकता है कि यूरेनियम का परमाणु भार कितना होता है, तो 235, और परमाणु संख्या 92 होता है। आधुनिक अवर सारणी में 36 पंक्ति को क्या कहते हैं, आधुनिक अवर सारणी में 36 पंक्ति को हम क्या कहते हैं, आवर्त के समूह, समूह को बोलते हैं वर्ग, समूह क्या बोलते हैं, वर्ग, ग्रुप, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप। तो ग्रुप, कोष या नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस नहीं, कोष भी नहीं होगा, वर्ग यानी समूह को बोलते हैं उदर्ग, जो स्तंभ होता है, स्तंभ, स्तंभ पंक्ति को बोलते हैं हम समूह। बाकी समूह तो हो नहीं, बाकी बोल रहा 36 तुम्हारा वो कौन, वो आवर्त कौन होगा, 36 पंक्ति को क्या बोलते हैं हम, आवर्त। शुद्ध सोना, अंतिम क्वेश्चन शुद्ध है, शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है दोस्तों, शुद्ध सोना जो 24 कैरेट होता है, कितना कैरेट होता है, 24। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, 24 कैरेट होता है शुद्ध सोना, 24 कैरेट। जब बोलेगा आभूषण, जब आभूषण हम गहना उससे बना लेते हैं तो उसमें तुम्हारा 22 कैरेट को सोना होता है और 2 कैरेट को चांदी माना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंडों को भेजना कि जो 10वां के ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं उसके लिए बेनिफिट हो। जय हिंद दोस्तों।